उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के 3 युवकों की दिल्ली में मौत, परिजनों ने रोड जाम कर किया हंगामा। बरेली के 3 युवक दिल्ली के डाबरा इलाके में रेहड़ी लगाकर छोले भटूरे बेचते थे। तीनों वहां एक मकान में किराए पर रहते थे। शनिवार शाम तीनों के शव बंद कमरे में मिले। इसकी सूचना मिलते ही यहां परिवारों में कोहराम मच गया। बरेली के 3 युवकों के शव शनिवार शाम डाबड़ी इलाके में संदिग्ध हालात में मिले। इनमें 2 सगे भाई अमित और सोनू के साथ ही उनके पड़ोसी व मददगार यादराम उर्फ बब्बन शामिल थे। प्रारंभिक जांच में विषाक्त खाने से मौत की आशंका जताई गई। मेरा नाम चमन है जी। अच्छा चमन, क्या हुआ था? कैसे मौतें हुई है, क्या पता लगा? सर मैं तो सोनीपत रहता हूँ और मेरे बड़े साले जैसे राजन ने बताया कि मैंने जीजा जी को फ़ोन करा और मैं जब आया दिल्ली डाबरी मोड़ सोनीपत से 2 साल मेरे पास सोनू जी रह के गए हैं। मुझे पता लगा कि ऐसी ऐसी संख्या हो चुकी है तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ पहुँचा। सर तो मैंने देखा वहाँ दिल्ली पुलिस की पट्टी नो एंट्री लगी हुई थी और मैंने पूछा पड़ोसी सब इनके साथ क्या हुआ था, तो पड़ोसी ने सब ने अच्छा बताया उनको कि भाई सब बच्चे अच्छे थे। और फिर पुलिस वाले ये कहते हैं भाई हमने गेट तोड़ा है या खोला है। मेरा कहने का मतलब अगर अंदर से गेट इन्होंने तोड़ा है तो फिर कुछ तो सबूत पाने चाहिए गेट तोड़ने के। चलो ठीक है, पुलिस वाले ये भी कहते हैं कि इनकी दम घुटने से मौत हुई है, पर सर एक बंदे की होगी, 2 बंदे की होगी, 3 की मौत दम घुटने से। और फिर ये कोई पहली बार ही नहीं था कि वो मटर पहली बार उबाले थे, उनका छोले का काम था कि उन्होंने छोले पहली बार उबाले थे, उनका डेली का काम था। सर मेरा कहना तो यही है कि इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर वो है। क्या इस चीज़ पे पुलिस दिल्ली पुलिस हम गए थे, हमें डेड बॉडी देने में भी दिल्ली पुलिस ने वो थोड़ी सी समस्या करी। हमने उनके आगे गेट गड़ाए कि सर हमें दूर जाना, बरेली जाना है। पुलिस वाले बोल रहे हैं करवा रहे हैं। सर मेरी तो यही है कि जैसे मेरे भाई थे, मुझे एक ही चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए सर इंसाफ। ठीक क्या है मतलब कोई अंदर कमरे में कोई हीटर वगैरह रखा? सर ऐसा कुछ नहीं पाया, सर कुछ भी नहीं पाया। सिलेंडर पड़ा हुआ था, पुलिस वालों ने मुझे फोटो दिखाई, बोले देखो ऐसा होता है। मैं उनको बोला मैं कहा इनको जहर अगर इनको खाने में मिलाया गया है तो ये हाथ पैर पटक पटक के इन्होंने अपना दम तोड़ा है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। सर पूरी बिल्डिंग में कम से कम 60-70-100 आदमी रहते हैं, उसमें सारे कमरे किराए के हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जिसमें कोई किसी को नहीं जानता। पड़ोस में अगर लाश पड़ी हो कमरे के अंदर 3 एक दिन हो गया हो, पड़ोसियों ने किसी ने मतलब बिल्डिंग वालों ने नहीं देखा इस कमरे के अंदर क्या है। जब ब्लड आया है जब ही दिल्ली पुलिस को भी और सब लोगों को ये सूचना पता लगी है कि इस कमरे के अंदर कोई अनहोनी हुई है। अगर पहले या पड़ोसी या बिल्डिंग या मकान वाले कोई भी थोड़ा सा देखते कि बच्चे रोज उठ के रेडी लगाते हैं, आज इन्होंने रेडी क्यों नहीं लगाई, कोई भी उनको दरवाजा खटखटा के अगर थोड़ा सा देखता तो पता लग सकता था कि इनके साथ क्या हुआ है। क्या पुलिस को भी एक दिन बाद पता लगा कि एक दिन बाद? हाँ जी पुलिस को भी ही मेरे हिसाब से सर 10-12 घंटे बाद ही पता लगा, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनकी बॉडी बहुत देर हो चुकी है डेथ हुई। पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम जब आए थे तो ऐसा हुआ था कि इनकी बॉडी पड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे फोटो दिखाया और मेरी सबसे बात हुई थी, सर ने भी बोला था, डीजीपी से बात हुई थी दिल्ली पुलिस के। हम अभी स्पष्ट नहीं कर सकते इनकी मृत्यु किस कारण से हुई है। सर मैं इस बात को नहीं मानने को हूँ। दिल्ली पुलिस ये कह रही है क्या इनकी मौत गैस से हुई है, सर मैं नहीं मानता। मैं ये चाहता हूँ इनकी तहकीकात हो बढ़िया तरीके से और मैं तो इसको मर्डर के एंगल से देखना चाहता हूँ। मेरी यही है कि बस इनको तीनों को इंसाफ मिलना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन है। राजन, आप जानना चाहेंगे 3 मौतें हुई हैं, क्या मामला है, कहाँ मौतें हुई थी? सर दाबड़ी मोड़ पे। क्या हुआ था पूरी बात बता। सर कुछ रूम बनता उसमें कुछ पता नहीं लग पाया, और वैसे कि रूम में अगर दम घुटने से मौत हुई तो ब्लड निकलने का कोई रीजन नहीं होता है। ब्लड तो पानी की तरह बाहर निकल रहा था। हमारे पास 7 बजे फ़ोन आया, तब हम जाके वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद हमसे पहले से पहुँचने से पहले डेड बॉडी ले जा चुके थे। फिर हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं होती है। क्या किसी से कोई रंजिश वगैरह? सर उस विषय में नहीं पता, कोई रंजिश वगैरह नहीं थी। एक लेडीज से उनकी कोई बात हुई थी 20 दिन पहले, तो उससे कोई बात हुई थी। वो बोलती थी कि यहाँ पे मिक्सी मत चलाओ, ये है वो। तो मकान मालिक बोला उनका काम है, वो तो काम करेंगे। वो 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, उनका इच्छा है, वो जिस समय उठ के काम कर सकते हैं। उसके बाद उस विषय में कोई बात नहीं हुई। कहाँ बॉडी मिली थी? बॉडी रूम में मिली थी तीनों। ये छोले भटूरे लगाते थे और वेज बिरयानी लगाते थे। एक गेट लॉक था, एक खुला हुआ था। कहाँ पे, कहाँ की बात है? ये दाबड़ी मोड़ सीतापुरी दिल्ली। कब सूचना मिली थी आपको? मुझे शनिवार को शाम को 6:30 बजे सूचना मिली। तो क्या लगता है किसी ने हत्या की है या? सर हम तो ये मान के सरते हैं सर, क्योंकि पूरा फेस ब्लैक हो रखा है। जो 3 लोगों की मौत हुई उनमें से कोई आपको कोई रिश्तेदार या कोई? 2 मेरे भाई थे, एक मेरे पास काम करने लड़का गया था। क्या नाम है तीनों में? एक का नाम अमित है, एक का नाम सोनू, एक का नाम बब्बन है।
कितने टाइम से काम कर रहे थे भाई? बब्बन को तो अभी गए हुए 1 महीना हुआ था, छोटे वाले भैया को, बीच वाले भैया को भी 1 महीने, अमित हमारा 6 महीने से वहाँ पे काम करा रहा था प्रॉपर।